उत्पत्ति अध्याय 48। इज़राइल की आशीषें। कुछ दिन बाद योसेफ को बताया गया, आपके पिता की तबीयत ठीक नहीं है। यह सुन योसेफ अपने दोनों पुत्रों मनश्शे तथा एफ्राइम को लेकर अपने पिता से मिलने निकल पड़े। किसी ने याकूब को बता दिया, योसेफ आपसे मिलने आ रहे हैं। तब इज़राइल अपनी सारी शक्ति समेटकर खाट से उठकर बैठ गए और योसेफ से बात करने लगे और कहा, कनान देश के लूज में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे दर्शन देकर आशीष दी और कहा, मैं तुम्हें फलवंत करूंगा और तुझे राज्य राज्य के समूह का मुखिया बनाऊंगा और यह देश तुम्हें और तुम्हारे बाद में तुम्हारे वंश को सदाकाल के लिए दूंगा। तुम्हारे ये दोनों पुत्र जिनका नाम मिस्र में मेरे आने से पहले हुआ है, वे मेरी संतान हैं। एफ्राइम तथा मनश्शे मेरे कहलाएंगे, जैसे रूबेन तथा शिमयोन मेरे हैं। किंतु तुम्हारी संतान जो इन दोनों के बाद जन्मेगी, वह तुम्हारी कहलाएगी। वे अपने भाइयों के प्रदेशों के भीतर मीरास प्राप्त करेंगे। जब मैं पदन से आ रहा था और एफ्रता पहुंचने ही वाले थे कि राहेल की मृत्यु का दुख मुझ पर आन पड़ा। मैंने उन्हें एफ्राता के रास्ते अर्थात बैतलेहम में दफनाया। योसेफ के पुत्रों को देखकर इज़राइल ने पूछा, कौन है ये? योसेफ ने अपने पिता से कहा, ये मेरे पुत्र हैं जो मुझे इस देश में परमेश्वर ने दिए। तब याकूब ने कहा, मेरे पास उन्हें लाओ कि मैं उन्हें आशीष दूं। इज़राइल की आंखें उम्र के कारण कमजोर हो गई थी कि वे देख नहीं सकते थे। योसेफ अपने पुत्रों को अपने पिता के पास ले गए। याकूब ने उन्हें चूमा और उन्हें गले लगाया। योसेफ को देखते हुए इज़राइल ने कहा, मैंने यह ना सोचा था कि तुम्हें फिर से देख पाऊंगा, किंतु परमेश्वर ने मुझे तुम्हारी संतान तक देखने का सौभाग्य दिया। योसेफ ने अपने पुत्रों को अपने पिता की गोद से उतारा और झुककर मुंह के बल प्रणाम किया। फिर योसेफ दोनों को इज़राइल के नजदीक ले गए। दाएं हाथ से वह एफ्राइम तथा बाएं हाथ से मनश्शे को पकड़े हुए थे। एफ्राइम इज़राइल के बाईं ओर था तथा मनश्शे इज़राइल के दाईं ओर। किंतु इज़राइल ने अपना दाया हाथ छोटे बेटे एफ्राइम के सिर पर तथा अपना बाया हाथ मनश्शे के सिर पर रखा। याकूब ने जानबूझकर ऐसा किया। योसेफ को आशीष देते हुए इज़राइल ने कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे पूर्वज अब्राहम तथा इसहाक चलते थे, वही परमेश्वर जीवन भर आज तक मेरा चरवाहा बनकर रहे हैं। वह स्वर्गदूत जिसने हर पल मेरी रक्षा की है, वही दोनों बच्चों को आशीषित करे और ये दोनों मेरे पिता अब्राहम तथा मेरे पिता इसहाक के नाम को ऊंचा करें और पृथ्वी में बढ़ते जाए। जब योसेफ ने देखा कि उनके पिता ने अपना दाया हाथ एफ्राइम के सिर पर रखा है तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। वे अपने पिता का दाया हाथ पकड़कर एफ्राइम के सिर पर से हटाकर मनश्शे के सिर पर रखने लगे। योसेफ ने अपने पिता से कहा, वह नहीं पिताजी, बड़ा बेटा यह है, आप अपना दाया हाथ इस पर रख दीजिए। किंतु उनके पिता ने कहा, मुझे पता है मेरे पुत्र, यह भी महान बन जाएगा और बढ़ेगा तो भी उसका छोटा भाई उससे महान हो जाएगा तथा उससे कई जातियां निकलेंगी। उस दिन इज़राइल ने उन्हें आशीष दी और कहा, इज़राइल के लोग तुम्हारा नाम लेकर ऐसे कहेंगे, परमेश्वर तुम्हें एफ्राइम तथा मनश्शे के समान बना दे। यह कहते हुए याकूब ने एफ्राइम को मनश्शे से अधिक श्रेष्ठ स्थान दे दिया। फिर इज़राइल ने योसेफ से कहा, सुनो, अब मेरी मृत्यु का समय आ गया है, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे साथ साथ रहेंगे और तुम्हें अपने पूर्वजों के देश में वापस ले जाएंगे। मैं तुम्हें तुम्हारे भाइयों से बढ़कर हिस्सा ज्यादा दे रहा हूँ। वह भाग जो मैंने अमोरियों से अपनी तलवार एवं धनुष के द्वारा पाया था,